Welcome to the another video of this series, and in this video I am going to show you how you can import an image and convert that image into curves. So let's begin the session. अगर आपको इमेज को इंपोर्ट करना है तो चले जाएंगे फाइल में और यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन है। इंपोर्ट दो तरीके से आप कर सकते हो, स्टेज में लेके आ सकते हो या फिर आप लाइब्रेरी में ला सकते हो। स्टेज का मतलब है कि जो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, जो कैनवस है, ये आपका स्टेज है। तो डायरेक्ट किसी इमेज को अगर आपको लेके आना है तो डायरेक्ट आप ले आओ, या फिर आप इसे लाइब्रेरी में ला सकते हो। लाइब्रेरी आपके पास होता है जहाँ पे आप किसी भी एसेट्स को ला के रखते हो एंड अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे बाद में भी उसे लेके आ सकते हो। ऑलराइट, तो अभी हम दोनों तरीके देख लेंगे। यहाँ पे चले जाओगे फाइल में एंड यहाँ पे इंपोर्ट में और स्टेज में डायरेक्ट क्लिक करेंगे एंड चूज एनी वन ऑफ द इमेज। कोई भी एक इमेज का सिलेक्शन कर लेंगे, मैं इसका सिलेक्शन कर ले रहा हूँ लाइक दिस, एंड ओपन में क्लिक करेंगे। ओपन में जैसे क्लिक करेंगे हमारा यहाँ पे आ जाएगा, इसे जूम आउट कर लेंगे, सिलेक्शन एंड क्यू बटन को प्रेस करेंगे और शिफ्ट होल्ड करके इसे हम स्केल कर लेते हैं। ऑलराइट, एंड इसके बाद हम इसे फिट कर लेते हैं, यहाँ पे फिट इन विंडो। ठीक है, इसे हम जूम आउट कर लेते हैं एंड इसे हम स्केल कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने एक इमेज को लाया जो हमारे स्टेज पे डायरेक्ट आ गया। जिस इमेज को भी आप लेके यहाँ पे आते हो वो लाइब्रेरी में बाय डिफॉल्ट आपके पास आ जाता है, लेकिन अगर आप स्टेज में नहीं लाना चाहते हो तो आप लाइब्रेरी में ला के रख सकते हो, जिसके लिए आपको इंपोर्ट में जाके लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा एंड चूज़ कर लेंगे किसी भी एक इमेज को, ओपन में क्लिक करेंगे तो आपके पास लाइब्रेरी में वो चीज़ आ चुका है। वो आपके फाइल में तो है लेकिन वो यहाँ पे स्टेज में दिख नहीं रहा। बाद में जब डिज़ाइन वगैरह हम लोग बनाते हैं, एनिमेशन करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग लाइब्रेरी से एसेट्स को उठा के लाते हैं और अपने डिज़ाइन के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे उन सभी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, जैसे कि अभी मैंने क्लिक करा तो ये सैम्पल दिख रहा है और ड्रैग करके इसे अगर हम लाएंगे तो ये यहाँ पे भी आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे मैनेज कर सकते हो एंड इसे मैं कर रहा हूँ स्केल। अभी हमारे पास एक इमेज है, ये कर्व नहीं है क्योंकि अगर हम ड्रैग करें तो ये सिलेक्शन में नहीं आ रहा। लेकिन अगर आपको इसको ब्रेक करना है, अगर आप इसको कर्व में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसके लिए आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा, ब्रेक अपार्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल बी इज द शॉर्टकट। यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे आप इसमें क्लिक करोगे तो ओवरऑल जो इमेज है आपका वो कर्व्स बन जाएगा। एंड गाइज आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे ये एरिया मुझे नहीं चाहिए तो सिलेक्शन करेंगे एंड डिलीट कर लेंगे, इसका सिलेक्शन डिलीट। आपने चेंजेस इसमें कर दिया। इसके बाद अगर आपको बिटमैप में फिर से कन्वर्ट करना है, ऐसे इमेज बनाना है, तो राइट क्लिक कर लेंगे एंड राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे कन्वर्ट टू बिटमैप और एक ऑप्शन है, क्लिक कर लेंगे। अब आपका इमेज फिर से एक बिटमैप बन चुका है। तो कर्व में कन्वर्ट करने के लिए राइट क्लिक करके यहाँ पे ब्रेक अपार्ट में जाएंगे और अगर आप ब्रेक अपार्ट कर चुके हो तो फिर आप उसे बिटमैप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक इमेज है, इसकी वजह से अगर आपका शेप है तो आप उसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दोगे। जैसे एक शेप में यहाँ पे लेके आ रहा हूँ एंड इस शेप में अगर हम सिलेक्शन करके देखें तो ये एक कर्व है ना, लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो सिलेक्शन कर लोगे एंड यहाँ पे चले जाएंगे प्रॉपर्टी में जाने के बाद आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट इसे कर सकते हो इस तरीके से। आई होप गाइस आपको आइडिया आ गया होगा कि कैसे इमेजेस को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करने के बाद कैसे उसे कर्व में कन्वर्ट करना पड़ता है, ब्रेक अपार्ट करना पड़ता है एंड उसे फिर से कैसे बिटमैप में हम कन्वर्ट करते हैं। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप डिजाइन बनाएंगे तो वहाँ पे आप इन सभी टेक्निक्स को यूज करेंगे अपने वर्क को ईजी बनाने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।